अवंतीबाई लोधी महासभा द्वारा शहीद गुलाब सिंह लोधी के उपलक्ष्य में से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा मकरंदपुर, देवचरा, खेड़ा, बलिया अन्य कई गांव में यात्रा का स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जिला अध्यक्ष रानी अवंतीबाई लोधी महासभा मोतीराम लोधी ने किया। बरेली, देवचरा चौराहे पर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा लगाने की मांग पत्र M0L0C0 साहब स्थानीय निकाय क्षेत्र बरेली रामपुर दिया। तिरंगा यात्रा में बिथरी चैनपुर विधायक राघवेंद्र शर्मा भी पहुंचे, जिनका स्वागत सम्मान किया गया। ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय जनता की मांग शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा देवचरा चौराहे का नाम अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी चौराहा घोषित किया जाए। इस मौके पर रामसेवक राजपूत, एडवोकेट योगेश कुमारी लोधी, सुरेश लोधी, बनवारी लाल, उत्तम लोधी, नंदराम, वीरपाल, डोरी लाल, हीरा लाल, ओम प्रकाश, देवीदास, मठूर लोधी, विजेंद्र, रमेश, सुरेश, राजकुमार, सचिन, नरेंद्र, धनपाल आदि सैकड़ों लोग शामिल रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीछा होने तरफ यार जय गुलाब सिंह लोधी, जय गुलाब सिंह लोधी, जय गुलाब सिंह लोधी। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त ये तिरंगा यात्रा निकलती है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक मिशन की तरह से घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा करके ये उन्होंने नारा दिया और उसमें पूरे देश में लोगों ने इसको ग्रहण किया और उनकी बात को मानते हुए हम लोग हर नगर में, हर गांव में तिरंगा यात्रा निकले, इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है और हर घर पे तिरंगा फहरे। और ये इसलिए किया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि लोग जाने कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और कैसी परिस्थितियाँ रहीं जिसमें देश को गुलामी उठानी पड़ी, झेलनी पड़ी और कितने संघर्ष के बाद जो है लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया। जेलों में कई साल उनको जिंदगी अपनी बितानी पड़ी। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी जैसे कितने सारे लोग, रानी लक्ष्मीबाई जो है, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऐसे कितने सब लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया, संघर्ष किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो देश के नौजवानों को, नई युवा पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारी इस आज़ादी को महत्व क्या है और इसको हमें कैसे अपने बचा के रखना है, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारे देश की आज़ादी सुरक्षित रहे। इसलिए हम सब लोग ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया हमारे देश की सेना ने, हमारे नौजवानों ने, तो ये उनको प्रणाम करने, उनको सलाम करने के लिए भी ये तिरंगा यात्रा है कि उनके साहस को, उनकी वीरता को, उनके शौर्य को हम सब लोग नमन करते हैं इस मामले में। और सबसे आखिर में जो हमारी भारत माता है उनको भी हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि जो कुछ भी है सबसे पहले भारत माता है और हम सब उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, तो उनके लिए सब हैं। ये हमने बताया ना कि हम भारत माता को प्रणाम करने के लिए और ये ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने जो साहस दिखाया और जिस तरह से जवाब दिया पहलगाम में जिन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की और जिस तरह से उसको जवाब देने का काम किया है, तो उन सबको प्रणाम करने के लिए जो है, उनके नमन करने के लिए है विशेष। और 15 अगस्त आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं हम लोग, उसमें हम सारे लोग जो शहीद गुलाब सिंह लोधी जी जिन्होंने अपनी इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था, तो उनकी 91वीं शहीद दिवस उसके तत्वाधान में ये यात्रा यहाँ पर निकल रही है। तो आज हम सब लोग हैं यहाँ, हमारे प्रमुख जी हैं, चेयरमैन साहब हैं और आज इतने सारे लोग अपने मोतीराम लोधी जी के नेतृत्व में, योगेश लोधी जी एडवोकेट यहाँ पे सारे लोग हम सब लोग आए। बहुत
गाँव के प्रधान हैं और ये समर्थक हैं सारे लोग। तो आज अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी को नमन करने और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आज की इस तिरंगा यात्रा है। धन्यवाद। आज जो यात्रा निकल रही है वो स्वर्गीय शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की उनके स्मृति दिवस के रूप में यात्रा निकल रही है आज जो है। और तिरंगा यात्रा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका विजन है कि हर घर तिरंगा लगना चाहिए था और हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा जो है नारा दिया गया था। और यात्रा हमने 15 अगस्त से पहले हर जगह निकाली गई थी हमारे जो है। आज भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है, उनकी याद में यात्रा निकाली जा रही है। और जैसा कि अभी सभी लोधी महासभा के यहाँ पे लोग हैं, अभी अब हमारे MLC साहब बैठे हुए हैं और उनके एक मांग पत्र दिया गया कि सब स्वर्गीय गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर देवचरा चौराहे पे जो है उनकी प्रतिमा लगाई जाए। तो उसके लिए भाई साहब ने भी आश्वासन दिया है और हम भी अपनी तरफ से जो हमसे हो सकता होगा उसमें कोशिश करने की वो पूरी मैं करूँगा कि उनके वहाँ पे प्रतिमा लगे और महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था उनका योगदान जो है याद किया जाए हमेशा जो। और मूर्ति लगने से बार बार जब हम निकलते हैं तो वहाँ पे तुरंत याद आती है भाई इन्होंने हमारे देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इसलिए जो है प्रतिमा लगवाने की बात होती है। और महापुरुष किसी एक बिरादरी के सब बिरादरी के महापुरुष होते हैं, जिन्हें कि आपको लोधी है तो लोधी बिरादरी सभी पूरे सब समाज के महापुरुष हैं। तो इसलिए उनका सम्मान के लिए उनकी प्रतिमा लगना जरूरी है और हम सब इसके सहमत हैं हम इसके लिए। और सभी महाराज सिंह भाई साहब ने कह दिया कि पूरी कोशिश करेंगे इसको लगवाने के लिए जो, इसलिए आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उनकी याद में। पत्र हमें प्राप्त हुआ है स्वर्गीय गुलाब सिंह लोधी जी की प्रतिमा लगाने के लिए। इस संबंध में मैं यथास्थान पर इस मांग पत्र को मैं ले जाके दूंगा और हमारा प्रयास रहेगा कि ये प्रतिमा स्थापित हो। और अभी देखिए लगातार इस संबंध में आदरणीय योगी जी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो निरंतर इस दिशा में अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, अपनी सेना के जो ऐसे जिन्होंने वीरगति प्राप्त की है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। अभी हम लोगों ने रानी अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति जो है अभी आंवला में लगाने का काम किया। उससे पहले आंवला में ही जो है महाराणा प्रताप की भी मूर्ति जी लगी थी और एक बरेली में भी महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा लगी थी। तो ऐसे ही कई जगह इस तरह की प्रतिमाएं लगी और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से गुलाब सिंह लोधी जी की भी प्रतिमा जो है हम लोग यहाँ कहीं लगवाने का महाराज सिंह जिंदाबाद, महाराज सिंह जिंदाबाद, महाराज सिंह जी, महाराज सिंह जी। स्वर्गीय गुलाब सिंह लोधी, स्वर्गीय गुलाब सिंह लोधी, स्वर्गीय गुलाब सिंह लोधी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। ये जो तिरंगा यात्रा है, जैसा हमारे मित्रों से बात हो रही थी कि ये जो गुलाब सिंह लोधी जी हैं उनके नाम से एक बड़ा अच्छा चौराहा बनाया जाए, उसी के लिए निकाली जा रही है और सभी ब्लॉक्स में जैसे निकालेंगे। उन्होंने बहुत पहले लखनऊ में तिरंगा फहराया, उन्हीं की याद में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं इन सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक अच्छा चौराहा है, मैं तो कोशिश करूंगा मेरे ही क्षेत्र में उसको अच्छे से डेवलप करके बनाया। मोतीराम लोधी ये यात्रा श्री शर्मिला लोधी विश्वविद्यालय महात्मा जी से प्रारंभ हुई है। इसकी शुरुआत MLC महाराज सिंह लोधी जी ने की है, साथ में हमारे डॉक्टर सीताराम राजपूत जी और अजय राजपूत जी, जी और ये माताएं बहनें हमारी काफी लोगों का काफिला है। और ये यात्रा जो है देवचरा सागरपुर नंगला होती हुई और नौरंगपुर, बल्लिया, हर्रामपुर, नवलिया, चाड़पुर होती हुई प्रारंभ यही समाप्त की जाएगी। शहीद गुलाब सिंह लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी। और इसमें एक हमारी मांग की गई है, MLC साहब से ही मांग की गई है, ब्लॉक प्रमुख साहब से ही मांग की गई है कि शहीद गुलाब सिंह लोधी को चौराहा चौराहे को शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम से जाना जाए। दूसरा चौराहा शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम से जाना जाए, वहाँ एक मूर्ति स्थापित की जाए
इसी के उद्देश्य में ये यात्रा निकली है। ये हमारी मांग है और ये यात्रा 15 ब्लॉकों में, आज ये पहला ब्लॉक हुआ हमारा, इसके बाद में हम जो है मजगमा और रामनगर में निकालेंगे और उसके बाद घोता और फरीदपुर में निकालेंगे। इस तरह क्रम से मीरगंज, फतेहगंज, घोता, बहेड़ी, जितने 15 ब्लॉक सभी ब्लॉकों में निकलेगी यात्रा और बड़े धूमधाम। उसके बाद इसका समापन होगा 23 अगस्त के लिए बड़ी धूमधाम से। इसमें सभी राष्ट्रीय नेता जितने भी समाज के हैं और गैर समाज के पार्टी जो भी है सभी लोग आएंगे, कोई उसका मतलब नहीं है। उसमें हमारी मांग जो भी है इसे प्रस्ताव दिया जाएगा। आज प्रस्ताव हमें साहब ने दिया है इस वाले द्विचक्र चौराहे का। विरोधी आइए ये हमारा डॉक्टर सीताराम राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के लाइए प्रमुख जी का बराबर में गुलाब सिंह लोधी के शहीदी दिवस के अवसर पर ये रैली का आयोजन किया जा रहा है और आगे जो है कई गांव से होकर के इस रैली को निकाला जाएगा और अंत में जो है ये छत्रलाल लोधी विद्यालय पर इसका समापन किया जाएगा। ये अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी भारत स्वतंत्र कराने के लिए जो लड़ाई लड़ाई थी उसमें जो झंडा रैली निकाली गई थी उसमें इनका योगदान रहा था और योगदान के अंतर्गत ही इन्होंने जो है अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और देश के लिए जो है इन्होंने अपना नाम रोशन किया था।